equation of normal in different form. जैसे तीन फॉर्म थी, ऐसे हम तीन फॉर्म आएंगे, पहले एक पॉइंट फॉर्म, यह इक्वेशन पैराबोला की, यह है नॉर्मल एट x1, y1, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसके तो नॉर्मल होगा y1 माइनस का y1 2x माइनस x। ऐसा लाइन 1.1 पर हमारे क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया हमारे पास स्लोप। इस तरह से लाइन हमारे पास आ गया, देख इधर नहीं आया। अब ऐसे दूसरे वाले में y स्क्वायर इक्वल टू -x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y minus y1 इक्वल टू माइनस का 2a अपॉन x1 इनटू x माइनस x1, और y minus y1 इक्वल टू y1 अपॉन 2a इनटू x माइनस x1, और इस वाले में y minus y1 इक्वल टू 2a अपॉन x1 इनटू x माइनस x। ठीक है भाई, तो नंबर 2 आएगा हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म t की टर्म में, इसकी टर्म में आएगा हमारा t की टर्म में, t की टर्म में नंबर की इक्वेशन आएगी इक्वेशन point normals at t, इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पॉइंट है at स्क्वायर कॉमा 280, और नॉर्मल है y प्लस tx इक्वल टू 280 प्लस 80, फिर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax माइनस at स्क्वायर कॉमा 280, y माइनस 2x इक्वल टू 280 प्लस 80, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay 280 कॉमा 80 स्क्वायर x प्लस ty इक्वल टू 280 प्लस 80, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर x माइनस 2y इक्वल टू 280 प्लस 80। ठीक है, नंबर 3 आएगा हमारे पास रूट फॉर्म m की टर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, वो होंगे हमारे पास। गुड आफ्टरनून सर। क्यों नहीं आया, बारिश हो रही वजह से? यस सर, कीचड़ हुई थी बहुत। इतने साल की होती बारिश तो घरों में बैठ जाते, नई बारिश हो रही साल की, बारिश में कोरोना का पानी बाहर नहीं हुआ है, कीचड़ हो गई, तो सब लोग ऑनलाइन का ऑप्शन मिल गया ना, इसलिए गांव में हम रसोई अंचे। यस सर, या तो अपने पापा से बात करा दो या फिर क्लास लीव करो, एक काम करो कोई सा। ठीक है बेटा, 5 मिनट हमारे पास, मतलब कुछ निकाल दूंगा। जो भी तो आवाज आ रही है हमारी कनेक्टिविटी के लिए सुनिएगा। क्या सर? हाँ जी, अपने फादर से बात कराइए या फिर क्लास लीव करिए। सर अभी शाम को आएंगे। फोन पे बात करवा दीजिए। ओके सर। ये एकांश को बोलिए मुझे फोन करेगा, और ये बोले एकांश को कॉल करेंगे।
ये आएगा, यही कंडीशन होता है रेक्टेंगल सी के लिए, कोई कंडीशन नॉर्मलिटी कंडीशन टेंजेंसी की वजह से बन जाएगी, कंडीशन नॉर्मलिटी बन जाएगी, सही है ना। Relation between T1 and T2 if normal at T1 meets the parabola super हो गया relation between T1 and T2 if normal at T1 meets the parabola again at T2। जैसे ये हमारे पास पैराबोला y = 4ax, ये इसकी टेंजेंट है पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमन टू 81 पर, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ होगा 90 डिग्री लेंगे तो वाला जाके पैराबोला पर लगेगा, सही है। तो रिलेशन क्या होगा, वो वाला पॉइंट है t2 का मतलब 80 स्क्वायर कॉमन 280, तो t की टर्म नॉर्मल इक्वेशन तो पाई y + t1 x = 281 + 81 की पाई आया, यस तो ये ये x हो गया, ये क्या हो गया तो हम सेटिस्फाई करेंगे नॉर्मल द्वारा करना है 282 + t1 x की वैल्यू क्या 82 स्क्वायर 281 + 81, सही है। ये तो कॉमन है, समझ में जाएगा, सॉल्व कर लिए मैंने करके कहा है यहां पे t2 वैल्यू आई -t1 -2 ये रिलेशन बिल्कुल एलिमेंट क्वेश्चन आ गया था एक बार प्रीवियस ईयर में जाएगा मॉडल में, बस वो t2 = 4 ऑप्शन लिख दिया था प्लस माइनस चेंज करके और होना बच्चे निकाल पाए क्या कर सकते हैं, ऐसे मान हां भाई अच्छे कुछ बोला था मैंने आगे देखिए। अब जैसे जितने भी नॉर्मल इक्वेशन आप ध्यान से देखो सब में इस डिग्री का यानी कि इन जनरल पैराबोला पर 3 नॉर्मल ड्रॉ सकते हैं, कितने नॉर्मल ड्रॉ सकते हैं 3 नॉर्मल। जब 3 नॉर्मल पैराबोला को टकराएंगे तो हम टकराएंगे वो पॉइंट कहलाते हैं को-नॉर्मल पॉइंट्स, क्या कहलाते हैं वो पॉइंट्स वो है डायरेक्ट को-नॉर्मल पॉइंट्स, नहीं डायरेक्ट को-नॉर्मल पॉइंट्स। को-नॉर्मल पॉइंट्स देखिए इन जनरल 3 normals in general 3 normals can be drawn from a point to a parabola, can be drawn from a point to a parabola and their feed points where they meet the parabola and their feed FWT, their feed points where they meet the parabola are called co-normal points, are called co-normal points। So ये are called co-normal
पॉइंट, तो कोलर पॉइंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी आएंगी हमारे पास। और एक्चुअली भी आ गई लेकिन यहाँ पे आ गई एक नॉर्मल ये चला, एक नॉर्मल ये चला, एक नॉर्मल ये चला, एक पॉइंट आ गया पीएच कॉमा क्यू। ठीक है, यहाँ पे तीनों नॉर्मल आगे नहीं बनाएंगे। लेट पी एच कॉमा के बी एनी given point and y square is equal to 4ax be a parabola. The equation of any normal 2y square is equal to 4ax is y is equal to mx minus 2am minus am. अभी तीनों नॉर्मल इस पॉइंट पे पास हो रहे हैं, बताओ तो ph को मत क्या करेगा इसका सेटिस्फाई a equal to mx minus 2am minus am, then ये आ गया am cube plus m cube 2a minus h plus k equal to 0। m में 30 की इक्वेशन आ गई, तीन नॉर्मल है, जैसे तीन स्लोप हो गए तो तीन स्लोप नाम पे m1 m2 और m3 के तीन स्लोप, तो सम ऑफ रूट्स क्या है m1 plus m2 plus m3 क्या है बताओ भाई, ये भाई सम m1 m2 से अल्फा बीटा बीटा का वैल्यू वो क्या है जरा बताओ। हां सॉरी क्या है m1 plus m2 plus m3 क्या है माइनस नंबर दो और ऐसे प्रॉब्लम पड़ रहा है। अरे एम स्क्वायर की कमी तो नहीं है, तो हमने तो समझ ही दोगे तो माइनस ऐसे कौन लेना गया और m1 m2 m3 आएगा माइनस का k अपॉन माइनस का d अपॉन a होता है माइनस का k अपॉन। तो कुछ प्रॉपर्टी जनरेट होगी, प्रॉपर्टीज फॉर फर्स्ट the algebraic sum of the slope of three normals of three concurrent normals, concurrent meaning at the same point, concurrent normals 2a is 0। बोलो m1 plus m2 plus m3 0 आया है, ये बात रखिए यहाँ पर। नंबर 2 the algebraic sum of the algebraic sum of the ordinates, number 2 the algebraic sum of the ordinates of the field of the three normals drawn to a given parabola from a given point is 0, from a given point is 0। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या पॉइंट होते हैं हमारे पास am स्क्वायर नॉट 2am होता माइनस का, बोलो am1 m1 होगा यानी कितना हो जाएगा am2 स्क्वायर माइनस का 2am, ये वाला कितना हो जाएगा am3 स्क्वायर माइनस का 2am। ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, क्या y कोऑर्डिनेट का सम 0 होता है, सब y कोऑर्डिनेट का सम क्या है माइनस का 2am1 माइनस का 2am2 माइनस का 2am3 माइनस का 2a कॉमन कितना आ गया m1 plus m2 plus m3 और m1 plus m2 plus m3 का सम क्या है प्लस कितना आंसर आ गया 0 आंसर। ठीक है भाई। नंबर 3 if three normals drawn to any parabola y is equal to 4ax, नोट निकाल ले करो स्पीड बढ़ा दो।
If three normal drawn to any parabola y is equal to 4ax from a given point h comma k, is real. अगर दोनों तीनों नॉर्मल रियल है सही है नहीं, तो उस केस में कंडीशन होती है h ग्रेटर देन 2 नंबर 4। ठीक, नंबर 4 फिर से लाइन बता रही है कि रियल तक हुआ बराबर if three normal drawn to any parabola y is equal to 4, फिर से पूरी लाइन कॉपी करिए। इज रियल, रियल का देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल भी होगा, देखो सारे कैसे होंगे अलग अलग, सही है। तब कंडीशन होगी हमारे पास 27ak square and 4 into h minus 2 का होल क्यूब। Number 5, the centroid of the triangle, the centroid of the triangle formed by the feet of the three normals, formed by the feet of the three normals lies on the axis of the parabola, lies on the axis of the parabola। 3 पॉइंट से कोई प्राइमरी पावर नहीं, जैसे ये तीनों पॉइंट सेंट्रोइड आएगा नहीं आएगा, सेंट्रोइड ऑन द एक्सिस आएगा, सेंट्रोइड के x1 + x2 + x3 अपॉन 3 y1 + y2 + y और a का सम क्या है हमारे पास 0, सही है। तो सेंट्रोइड आएगा क्या है x1 + x2 + x3 अपॉन 3 0 है ना, जब कॉमा यानी ऑन द एक्सिस है, सही है। सेंट्रोइड कहां गया ऑन द एक्सिस। नेक्स्ट अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। x1 क्या है, am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर अपॉन 3 0, ये कॉमन आ जाएगा तीनों में, क्या बचेगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर बचेगा हमारे पास। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 अपॉन 3 लिख सकते हैं। कौन हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 की जरूरत तो और ये वाली जरूरत तो पड़ गया, सही है ना। तो ये सॉल्व कर दिया जाएगा हमारे पास सेंट्रोइड वाले का ये 2h - 4a अपॉन 3 0 या ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद नंबर 6, the locus of points such that two of the three normals drawn from them to the parabola y square equal to 4ax coincide the locus of points, ये बोला the locus of
Point subject to the three normal drawn from them to the parabola y square equal to 4ax. कौन सा है? सही है भाई? एज अगर है ना तो उसके अगर नॉर्मल कंपेयर कर रहे हैं 27ay square equal to 4 into x minus 2 का होल तब ये आंसर होगा. Number 7. If the three normals from a point to the parabola, if the three normals from a point to the parabola y square equal to 4ax, cut the axis in points, whose distance from the vertex are in 80, then the point lies on the curve. Number 7, 27 ay square equal to 2 into x minus 2 का होल क्यूब. जो नॉर्मल है उनकी डिस्टेंसिंग निकाल जाएगी. सही है. ओरिजिन से निकाल जाएगी जिस पॉइंट से दे रखा है और वो कॉन्साइड करेंगे जो वर्टेक्स क्या आएंगे 80 में आएंगे. तो ये कंडीशन होगा. नेक्स्ट ये सब डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा हम तो कोई अलग से बोलने की सही है. अब अगर हम कहें कि इन पॉइंट से एक सर्किल पास हो रहा है ऐसे इन तीनों पॉइंट ए बी सी से क्या पास हो रहा है. कहीं डालिए सर्किल थ्रू three monomer points. Circle through three monomer points. तो सर्किल की इक्वेशन होती है वही डायरेक्ट याद रखने के लिए. पॉइंट तो पता ही निकालना आपको आता है. जीएफसी में इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे जीएफसी की इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो हमने कभी आंसर आ जाएगा तो बेसिक पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नंबर 8 x प्लस y स्क्वायर माइनस 2a plus h into x minus beta upon minus का k upon 2 y is equal to 0. मींस ये जो सर्किल है एक तो ओरिजिन बात होता है इस पॉइंट से समझ रहे हो ना. ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है और इस h कॉमा k से बात इस तरीके से आ रहा है. ओरिजिन बात होगा और h कॉमा कैसे भी बात लिखिए. इसमें लिखिए पहले कुछ नोट कर लीजिए. It is clear that the circle through four points passes through the vertex of the parabola. The vertex of the parabola. Next, the common chord of a circle. And a parabola are in pairs.
equally inclined to the axis of the parabola. Equally inclined to the axis of the parabola. Next, the centroid of 4 points. 4 point A, B और A vertex और A1 4 पॉइंट को अपन पूरा जगह सेंट्रोइड में 5 को अपन निकाल जाता 5 आ जाता है ना. तो the centroid of 4 points in which a circle intersect a parabola lies on the axis of the parabola. Lies on the axis of the parabola. सही है. और उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास -2a -g, 0. तो जी आप समझ लीजिए क्या सर्किल के सेंटर से है ना. -2a -g, 0. नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए सर्किल cuts the parabola y square equal to 4ax at right angles and passes through the focus then its center lies on the curve y square into a plus 2x is equal to a into a plus 3x का होल स्क्वायर. तो राइट एंगल का काटे का टेंजेंट 90 हां उनकी टेंजेंट 90 ठीक है भाई. नेक्स्ट आपको बताइए पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है. SS1 इक्वल टू e स्क्वायर बस है ना. इसके बाद कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इस सेम है टेंजेंट बट पॉइंट इज डिफरेंट है ना. देखिए अगर हम इसमें नेक्स्ट आर्टिकल पे आ रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट में. तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक टेंजेंट ये ड्रॉ करेंगे ऐसे और एक टेंजेंट ये ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे है ना. बोलो ये पॉइंट P ले लिया हम लोगों ने x1 y1 और ये ले लिया q ले लिया. इसकी पॉइंट ले लिया हमने 80 स्क्वायर 280 का. उसके क्या होंगे 82 स्क्वायर 280. देखिए टेंजेंट्स आर ड्रॉन from the point tangents are drawn from the point x1 y1 to the parabola y square is equal to 4ax then
the length of their chord of contact, then the length of their chord of contact is 1/a under root y1 square minus 4ax1 then q1 के आंसर है into y1 square plus 4a square ठीक है भाई नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अब इन तीनों पॉइंट मिलके ट्रायंगल के बीच वाला एरिया क्या होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is y1 square minus 4ax1 की होल पावर 3/2 upon 2a ये सर्किल वाला पावर क्वांटिटी लेंथ भी निकाली तो ट्रायंगल एरिया भी निकाला कोई चीज यहां पर है लेंथ भी आ गई और पावर क्वांटिटी ट्रायंगल का आगे एरिया on 2a नेक्स्ट बाकी मिड पॉइंट की मतलब याद है p इक्वल टू s1 यस है ना चॉर्ड की मिड पॉइंट दे रखा होगा हां यस है ना इक्वेशन ऑफ chord ऑफ पैराबोला जी करके chord की इक्वेशन निकाले और मिड पॉइंट दे रखा है p इक्वल टू s ठीक है लिखिए इसमें नोट करके जो लिखे बल्कि आगे the locus of the middle points of the normal chord of the parabola y equal to 4ax is y की पावर 4 minus 2a into x minus 2a into y square plus 8 e की पावर 4 equal to 0 एक चीज और आपने ध्यान रखिएगा सिस्टम मतलब पहले आ रहा है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो y इक्वल टू 4x के लिए अदर एग्जांपल भी हो जाता है और कुछ और एग्जाम में आएगा तो उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा तो दिक्कत है देखना अगर तुम्हारे पास कोई जनरल बात कर रहे हो कर लो तुम्हारे पास ये किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना रही है ये टेंजेंट है यहां से हटा दोगे आपने इसका सही है ये p की टेंजेंट tn होगा समझ गए बात t p की टेंजेंट की लेंथ है tn किसकी लेंथ है नॉर्मल की लेंथ है समझ गए एक मिनट दोबारा बताएं हमारे पास एक तो आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट और आता है एक और आता है लेंथ ऑफ नॉर्मल एक आता है लेंथ ऑफ सबटेंजेंट और एक आता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सही है ये चार चीजें हैं तो अब अगर हमारे पास कोई कर्व है ये किसी पॉइंट पे आपने इसको पैराबोला का टेंजेंट लिया जैसे कि टी पे जाके कट कर गई ये पॉइंट भी आ गया इसका ये नॉर्मल आ गया टी की नॉर्मल है जी से बोल सही है यहां से पता आ जाता है कि परपेंडिकुलर p एंड परपेंडिकुलर पता जाता है ठीक है बोलो तो ये pt होगी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी pg होगा ये लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा ये जो tn होगा ये लेंथ ऑफ सबटेंजेंट कहलाएगी सही है और ये जो tg होगा ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है ठीक है लगेगा लेंथ ऑफ देखो बड़ी बात नहीं निकालना आपके लिए एग्जाम में कर लिया करेंगे जब आएंगे प्रैक्टिस करवा देंगे ठीक है
some standard properties of the parabola. Number first property, the tangent at the first property is the tangents at the extremities of a focal point intersect at right angle on the direct rays. Intersect at right angle on the direct rays. मतलब ये हमारे पास तो पैराबोला है, ये पॉइंट फोकस है, एक लाइन के लिए तो फोकल पॉइंट लगाई गई है, सही है। एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हुई, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुई यहाँ से, तो ये दोनों जाके कहाँ पर टकराएंगे? डायरेक्ट इस पर टकराएंगे और ये जनरली कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का डिग्री बनेगा ये। बहुत बड़ी बात है कि आपका टेंजेंट की दिशा आपको पता ही होगी, इसकी इक्विवेलेंट पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस, सही है। और दोनों टेंजेंट को आपने सॉल्व करके शॉर्टकट बता रखा था ऑटोमेटिकली, जब मैट्रिक्स वाला था दोस्तों एक कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा डायरेक्ट समा होगा x इक्वल टू माइनस, सही है। नेक्स्ट नंबर 2, the portion of a tangent to a parabola intercepted between the directrix and the curve subtends a right angle at the focus. Subtends a right angle at the focus. क्या मतलब है? The portion of a tangent to a parabola between the directrix and the focus. अब ये tangent भी यहाँ से आधे लगाइए डायरेक्ट्रिक्स पर और फोकस के बीच में ये ऐसे ये वाला पार्ट साइन को आना है, इसकी जरूरत नहीं, सही है। The parabola language, the portion of the tangent to a parabola tangent आगे जाएगी, tangent आगे जा रही है, तो ये जो डायरेक्ट से यहाँ तक पैराबोला बीच में आ रही है, सही नहीं, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है ये फोकस पर 90 डिग्री के एंगल बनाती है, कितने डिग्री एंगल बनाती है ये 90 डिग्री, सही है। नेक्स्ट कोई बड़ी बात है प्रूफ इसको भी आपके लिए, इस लाइन का स्लोप इधर निकल आएगा, जैसे यहां पॉइंट क्या है 80 स्क्वायर 280 और पॉइंट क्या है 0 और ये क्या है टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है प्रयास कर लीजिएगा आप लोग b y इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ठीक। नेक्स्ट नंबर 3, the tangent at any point P of a parabola, the tangent at any point P of a parabola, the tangent at any point P of a parabola bisect the angle between the focal chord through P, between the focal chord through P and the perpendicular from P to the directrix, and the perpendicular from P to the directrix. Yeah. Means
टेंजेंट चली गई ऐसे ये क्या चली गई हमारे पास डायरेक्ट से भी जरूरी तो यहाँ रखना है और नेक्स्ट बना दिए ऐसे ये डायग्राम में कितना रेकॉर्ड करो एक कमेंट डाला है बोलो अरे जब फोकस मिलाया है ये पूरा एंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या है तो ये थीटा दे देता हूं थीटा टेंजेंट जो है इस परपेंडिकुलर को टू पॉइंट के बीच के एंगल को ऐसे ठीक है नेक्स्ट नंबर 4 the foot of the perpendicular from the focus on any tangent to a parabola lies on the tangent at the vertex the foot of the perpendicular from the focus on any tangent to a parabola means ये ऐसे अगर हम इसको बस इस टेंजेंट के ऊपर कराते हैं परपेंडिकुलर यहाँ तो ये दिख रहा है यहाँ पे ये आएगा ऐसे है ना लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ आएगा इस एक्सिस पर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो सेक्शन डायग्राम बनाएंगे तो ये एंगल कितने डिग्री होगा हां लाइक द टेंजेंट एट द वर्टेक्स मतलब कौन y एक्सिस सही है नेक्स्ट बना दिया डायग्राम Next, if S be the focus, पहले फाइंड करना डायरेक्ट पता ही है खुद आपको नंबर 5 SD is equal to SG is equal to ST ST is equal to SG is equal to ST where symbol have their usual meaning where symbol have their usual meaning क्या मतलब है इसका S का मतलब क्या फोकस T मतलब टेंजेंट SG का मतलब G नॉर्मल जहां x को कट करता है नॉर्मल है ना T बस T क्या है एनी पॉइंट ऑन द सही है तो तीनों लेती होगी एक करोड़ क्या होती तीनों लेती है एक करोड़ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट नंबर 6 if S be the focus and SH be the perpendicular to the tangent at P then H lies on the vertex then H lies on the tangent at the vertex जो भी मैंने बताया था ये जैसे कि हमारे पास पैराबोला है ये इसकी टेंजेंट है ऐसे ही फोकस चला गया यहाँ से फोकस हम लोग को परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर होता है थी इस पॉइंट पर H बोलते हैं क्या बोले इस पॉइंट पर H ठीक है
तो उस केस में हमारा रिलेशन होता है h स्क्वायर इक्वल टू 2s into st वो का मतलब बताइए बटे f मतलब p ठीक है तो पहला वाला कंप्लीट हो गया आप लोगों को फिर फटाफट क्वेश्चन लगा के ले जाइए ठीक है हां जल्दी क्वेश्चन लगाइए बढ़िया करके पहला वाला पे और इन्हें शायद होगा तो एक मिनट में खत्म हो जाएगा चलिए ना आपको तो बहुत बड़ा काम नहीं वो तो वैसे बिल्कुल सब सेम पॉइंट होते हैं ना सेम पॉइंट होते हैं बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा ठीक है ना पहला वाला जब करना थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मैं सिर्फ 4 दूंगा जितने क्वेश्चन दे के लगाने के आपकी इच्छा लगे तो आप 4 दिन के अंदर पूरा खत्म करना है मैथ करनी पड़ेगी सही है ठीक है अभी तो एक्सरसाइज के लिए करो शुरू किया तो मैं स्टेज पे लगाना है तो साथ में आना ठीक है बेटा यस सर सर स्टेज 1 के भी लगाने हां भाई ओके सर थैंक यू